चलो भाई समझ ध्यान से। ये सवाल कहता है कि ए तथा बी ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया है ना। तो ये जो टॉपिक है साझेदारी है। साझेदारी से आप जब पुलिस कांस्टेबल के आप सवाल देखें जो पहला आए हुए हैं, तो आपको इस चैप्टर से सवाल मिलेगा आपको जरूर, है ना। साझेदारी में क्या होता है कि 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस शुरू करने के बाद उनका प्रॉफिट होता है। अब आपको ये जानना है कि जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बटे, है ना। जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बटे। कोई दिक्कत आ गई इसमें? ठीक। सुनो भाई ध्यान से। जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी के अनुपात से ही बटेगा। प्रॉफिट जो होगा पूंजी के अनुपात से ही बटेगा। इसमें मात्र इकलौता फॉर्मूला है, वो है कि लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। ध्यान रखना है इस बात को। लाभ का इकलौता फॉर्मूला है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता। और यही काम करेगा हमारा फॉर्मूला कि लाभ है क्या। अगर पूंजी आप लगा रहे हैं तो आप ये बताएं समय कितने लगा रहे हैं। जब तक समय को नहीं बताओगे तब तक लाभ नहीं बांट पाओगे आप, हैं? ठीक है। तो बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि जो लाभ है, लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी गुणा समय होगा। तो हमें पूंजी कितनी दे रही है? इसने कितनी पूंजी लगाई भाई? 30,000। इसने कितनी लगाई? 45,000। तो 30,000 रुपये इसके लिखो भाई और 45,000 इसके लिखो। दोनों का समय देखो कितना है? 2 वर्ष है। तो 2 साल ये रहा और 2 साल ही ये रहा। अनुपात का निशान लगाओ, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 30, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ कितना बचा भाई? 2 ये और 3 ये, तो 2 अनुपात 3। यानी जो प्रॉफिट आएगा वो 2-3 बटेगा। अब ये जो अनुपात है वो लाभ का अनुपात है। इस अनुपात क्या बोलेंगे? लाभ का अनुपात, क्योंकि लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय, हमने कर लिया है। और बांटने का तरीका आप जानते हैं कि आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है। बांटने का तरीका होता है कि जोड़ के भाग करते हैं। अब कितना जोड़ है भाई? 1,50,000। 1,50,000 में आप 2 और 3 5 का भाग करेंगे। जिसका पूछा उसको गुणा करेंगे। बी का भाग पूछा था तो बी की गुणा कर दो, यानी 3 गुणा कर दो। तो 5 से कट गया 30 बार, तो 30,000 गुणा 3 कितना आ गया? 90,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक। कोई दिक्कत थोड़ी ना, आसान है। चैप्टर भी आसान है, लेकिन जब तक पढ़ाया जा रहा है किताब से तब तक आसान है। देखते हैं सवाल को। है सवाल में क्या है? 50,000 इसने लगाए और 70,000 इसने लगाए। ठीक है। तो पहले हम पूंजी लिख लेंगे। पूंजी किसकी कितनी है भाई? तो 50,000 इसके हो गए और 70,000 इसके हो गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब 50,000 इसके हो गए, 70,000 इसके हो गए, तो होने के बाद में जो हमें कुल समय वो देखना भी, कुल समय कितना है। ठीक है। कुल समय कितना है? अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं इसके साथ। देखो भाई, अब शांत रहना, आवाज यही पहुंचेगी। ए ने कितने लगाए भाई? 50,000। और बी ने कितने लगाए? 70,000। लेकिन ये जो लगाए हैं ये 8 महीने बाद लगाए हैं, और यह हमको समय लिखना है। और समय हम वो लिखेंगे जितने समय वो रहता है। कभी 8 महीने लिख दो, 8 महीने नहीं लिखने। टोटल समय कितना है? 3 वर्ष। अब ये 3 वर्ष में 8 महीने बाद आया है, तो 3 साल में कितने महीने हो गए भाई? भाई 3 वर्ष में कितने महीने हो गए? 3 वर्ष में 36 महीने हो गए। अब 36 महीने में ये जो आया है 8 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब कितने महीने रहा? 28 महीने बिजनेस में रहा। 28 महीने रहा, तो हमें वो 28 महीने लिखना है। यानी जो आदमी जितने महीने रहता है बिजनेस में उतने महीने लिखे जाते हैं। ठीक है। अब ये तो पूरे 3 साल ही रहा है जो बंदा ये है, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे हम? 3 साल का मतलब 36 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे 28 की, क्योंकि 28 महीने रहा है। अब 0 से 0 उड़ा दो। ठीक। अब काट लो भाई, 4 नाम 36 और 4 सत्ते, तो 5 नीम 45 और 7 सत्ते 49। हमसे ये पूछा कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात ये होगा। ठीक।
देखो जी समझाते हैं। अभी हम जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं कि लाभ क्या है। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है भाई, पूंजी गुणा समय होता है ना। तो लाभ जान के भी लाभ क्या है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। अब हमें पूंजी पता भी इनकी कितनी है, ए ने कितनी लगाई है, बी ने कितनी लगाई है, सी ने कितनी लगाई है, पूंजी हम जानते हैं। तो ए ने लगाए भाई 40,000, ठीक है, बी ने कितने लगाए 60,000 और सी ने लगाए भाई। लेकिन समय भी बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। अब ये 2 साल की कुल बात है, तो 2 साल में कितने महीने होंगे 24। तो जो ए है वो तो 24 महीने रहा है। अब देखो यहाँ पे बोला गया 6 महीने बाद बी, तो बी 6 महीने बाद आया है, यानी 24 में से 6 महीने घटा देंगे तो 24 में 6 का कितना आया 18। और इसके भी 3 महीने बाद, तो 3 महीने और घटा देंगे तो कितना बचेगा, उसके लिखी है तुमने हैं उसके लिखी है। हाँ, तो उसके का मतलब ये होगा, उसके का मतलब वो तो आएगा ये बी थोड़ी आएगा, इसके आता बी। बात एक ही है, उसको ही यही है ना। तो उसके 3 महीने बाद उसके किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा, उसके 3 महीने बाद सी, ठीक है ना। ठीक, बात क्लियर हो गया। किसके 3 महीने बाद लगाओगे, जैसे ये कहा जैसे ए ने 40,000 रुपये लगाए, हाँ 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 और 6 महीने बाद बी 60,000 हाँ, तब हाँ उसके हाँ, उसके मतलब उसके 3 महीने बाद सी, यानी बी के 3 महीने बाद उसके जो शब्द है उसके लिए आया, जो उसके नज़दीक वाला है, जो बिल्कुल पास में उसके लिए आया ये, ठीक है। तो कितना आ गया ये 15 आ गया, ठीक, क्लियर होगी बात। फिर वो क्रम से डाल देता, अगर उसने ए से ही कंपेयर करना था तो क्रम से डाल देता कि ए से क्रम से 6 और 3 महीने बाद, तो कुछ ऐसा लिखता। अब देखो जी, अब 0 को 0 उड़ा दो भाई, ये तो काटना आसानी है, इसमें कोई कुछ नहीं है। 300 काट लो भाई, 3 अट्ठे 24, 3 6 18 और 3 से कटे 5 बार, तो 8 चौक 32, 6 6 36 और 25, ये हमारा अनुपात आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो सवाल करते हैं भाई। सवाल में लिखा हुआ है कि भाई ए तथा बी 2 साझेदारों ने 4:5 के अनुपात में क्या है, पूंजी लगाई। ये पूंजी का अनुपात है 4:5, ठीक है जी। उसके बाद में क्या होता है सवाल में, 3 महीने बाद ए निकालता है और फिर बी भी निकालता है। तो 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं रही, तो हमें देखना होगा कि 3 महीने में इनका लाभ कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लाभ जानते हैं, वो जो होता है लाभ क्या होता है, गुणा कर देते हैं समय की पूंजी में, तो लाभ आ जाता है। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हमारा लाभ हो गया। अब छोटा मत कर देना कभी दोबारा से 3 5 पे आ जाओ, अब इतने रहने देना, तो बाद में ऐड करना पड़ता है हमें। अब ये 3 महीने की कहानी ख़त्म होगी। तो जैसे ही 3 महीने बीते तो इन्होंने क्या काम करा, ए ने क्या काम करा, 1/4 ले लिया, और 4 का 1/4 कितना होता है 1 भी। अगर आप 4 का 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, और 5 का 1/5 करेंगे तब भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये होगा जो पूंजी है वो कम होगी। अब तो इसकी पूंजी 1 कम होगी, तो पूंजी इसकी बची 3 और इसकी बची 4। 10 महीने टोटल है, तो 7 महीने बाकी हैं, तो 7 की गुणा कर दो भाई, इधर 7 की गुणा होगी, इधर 7 की गुणा होगी। 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते, तो कुल 10 महीने हो गए। अब 12 ये हैं, 21 ये, इनको ऐड कर देंगे भाई, 12 21 और ये 28 है, इनको ऐड कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 33 और ये 43, यानी ये आपका पूंजी का टोटल रेशो आ गया जो लाभ में बटने वाला हो, ठीक है, लाभ का रेशो आ गया जो बटेगा। तो 33 और 43 कितना बांटना हमें, 7600 बांटना है ना। तो बांटने का तरीका आप जानते हैं, जोड़ के भाग देते हैं, तो 7600 में भाग दो भाई 76 का, और जिसकी पूछे उसकी गुणा करो, तो 100 बार, और 100 कितना आ गया ये 3300 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पिक्चर क्लियर, हाँ दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो इसमें सवाल जो घुमाएगा वो आपको ये घुमाएगा कि पूंजी लगाना भी है, पूंजी निकालना भी बीच बीच में बिजनेस में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होंगी इस सवालों के अंदर कि पूंजी कब निकाल रहा है, कितने महीने बाद निकाल रहा है ना, कौन कितने महीने रह रहा है, ये सब बातें आपको आने वाली हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि शुरू के 4 सवाल पढ़ लिए वो ही आसान है, बहुत मुश्किलें भी आएंगी इसमें। तो हमें देखना है कि पूंजी किस में है, 4-5 में है। तो 3 महीने बाद निकाली ना, तो 3 महीने तक तो इतनी रहेगी, 4-5 ही रहेगी। तो 3 महीने में कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, जब 3 महीने बीत गए तो इसने 4 में से 1 निकाल लिया, तो 4 का 1/4 1 होता है ना। तो जब 4 में से 1 गया तो कितना बचा, और 5 में से 1 निकाले कितना बचा, 4। 10 महीने टोटल हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो कितने बचे, 7। 7 ते 21, 7 चौक 28, यानी 10 महीने टोटल हो गए ना। अब लाभ को ऐड कर देते हैं, 3 महीने का लाभ 12 है, 7 का 21 है, दोनों को जोड़ तो 10 का आ जाएगा। ऐसे इसको जोड़ दो तो लाभ बढ़ गया ना 10 महीने का। और तरीका आप जानते हो बांटने का, जोड़ के भाग देना। ठीक है ना, पिक्चर क्लियर, कोई दिक्कत हो बताओ। चलो भाई बता मैं। देखो सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपसे समय का अनुपात पूछा है ना। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी कि लाभ बराबर क्या है, लाभ बराबर क्या है, पूंजी गुणा समय, ये लाभ होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी। भाई समय निकालना तो समय क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी। तो आपको समय चाहिए, तो समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी। ठीक, लाभ का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि भाई उनको जो लाभ मिला है 5, 3, 12 मिला है, तो 5, 3 और 12 लिख दो। लिख दिया आपने 12, ये लाभ हो गया। पूंजी आपको दे रखी 5 है, 6 है और 8 है। तो बटे पूरा ऐसा नहीं करते, अलग अलग बटे करेंगे। जैसे ये 5 है, ये 6 है और ये कितना है, 8 है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ गया। 3 कम 2, 3 दूनी 1/2 आ गया। 4 तिया 12, 4 दूनी तो 3/2 आ गया। अब 2 जो नीचे उसकी गुणा कर देते हैं सब में। जब आप 2 की गुणा करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा गुणा में, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 रहा और यहाँ पे 2 1 3 हमारा उत्तर आ गया। ठीक, यानी ये बटे कर देना, कुछ नहीं करना खाली।